मौका दो अपने आप को। एक बार मैं शहर से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। यहाँ उसका 15 मिनट का स्टॉपेज था, इसलिए मैं थोड़ा टहलने के लिए स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। उसी भीड़ में मेरी नज़र अचानक एक बेंच पर बैठे आदमी पर गई। उसको गौर से देखने लगा। इतने भी ट्रेन ने हॉर्न दिया। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया और चाय वाले से चाय लेकर पीने लगा। चाय पीते पीते मैं अपनी पुरानी यादों में खो गया। मुझे याद आया वह दिन जब मैं रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी परेशानी से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रात होने लगी थी। इतने में एक आदमी ने मुझसे माचिस मांगी। मैंने कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। वह मेरी बात पर हंसकर बोला, भाई मैंने आपसे माचिस मांगी है, सिगरेट नहीं। मैं बोला, जब मैं सिगरेट नहीं पीता तो माचिस रख कर क्या करूँगा। उस आदमी चाय वाले को माचिस और एक कप चाय देने को कहा और मुझसे बोला, हाँ आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही, पर मैंने सोचा। उसके इतना बोलते ही मैं बोला, आपने क्या सोचा, क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। आप अपना काम कीजिए ना। इतना बोलकर मैं दूसरी बेंच पर जाकर बैठ गया। फिर चाय वाला आया और मुझे चाय देने लगा। मैंने उससे पूछा कि मैंने कब चाय का ऑर्डर दिया है। वह बोला, आपने नहीं, उन साहब ने आपको चाय देने को कहा है। मैं गुस्सा होकर उसके पास गया और पूछा, आपकी प्रॉब्लम क्या है। भाई मैंने तो ऐसे ही आपके लिए चाय का ऑर्डर दिया था। मैंने सोचा कि बारिश ज़्यादा है, ठंड भी है, आप थोड़े थके भी लग रहे हो, चाय पीने से शायद आपको थोड़ा रिलैक्स मिले। मैंने कहा, हमारे देश में ही तो समस्या है कि कोई किसी को चैन से बैठने भी नहीं देता। जहाँ देखो वहाँ अपनी टांग अड़ाने आ जाते हैं। मैंने सोचा कि स्टेशन पर आराम से बैठ लूँगा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि स्टेशन पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होगा। पर यहाँ आप आ गए। अरे भाई, आपको माचिस और चाय मिल गई ना, तो एंजॉय करो, पर मुझे बख्श दो मेहरबानी करके। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला, भाई क्यों डिस्टर्ब हो, क्या बात हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों, आप जानकर क्या कर लोगे। वह आदमी बोला, हो सकता है तुम्हारी परेशानी का कोई हल मिल जाए, या अपनी परेशानी बताने से तुम थोड़ा हल्का फील करो। उसकी बात सुनकर मैं बताने लगा कि मेरे पिताजी एक सरकारी ऑफिस में चपरासी थे और मेरी माँ लोगों के घर के बर्तन साफ करके मुझे पढ़ा रही थी। मेरे पिताजी का सपना मुझे आईपीएस अफसर बनाने का था और मुझे किसी की नौकरी करना पसंद नहीं था। मैं लोगों को नौकरी देना चाहता था। मैंने एक दिन अपने मन की बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी गांव की ज़मीन बेचकर मुझे पैसे थमा दिए। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी कंपनी शुरू की और शादी कर ली। मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कुछ साल मेरी कंपनी अच्छी प्रैक्टिस में चली, पर एक गलत इन्वेस्टमेंट नेट पर सब कुछ चौपट कर दिया। पहले थोड़ा नुकसान हुआ, उसके भरने के लिए पूंजी लगाई तो वह भी डूब गई। धीरे धीरे सब कुछ बिक गया। अब सर पर खाली एक छत बची है। अगर कल किस्त नहीं चुकाई तो मकान नीलाम हो जाएगा, फिर आसमान हमारी छत और बिछौना होगी। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला, तुम अपने आप को एक मौका क्यों नहीं देते, शायद सब ठीक हो जाए। उसने कहा, तुमने मनोज भटनागर के बारे में सुना है। वह बोला, वही जो काफ़ी फेमस एक्टर हैं। सुनकर वो आदमी बोला, हाँ वही। यादें, कुछ साल पहले उसके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं थे। सुनकर वो आदमी बोला, हाँ वही यादें। कुछ साल पहले उसके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं थे। मैंने कहा, हाँ न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वो आदमी बोला, उसने अपने आप को एक मौका दिया और आज देखो वह पहले से ज़्यादा कामयाब है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, यह सब फिल्मों की बातें हैं, आज असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर आपकी हालत भी मुझसे खस्ता लग रही है। कपड़े फटे हुए, चप्पल टूटी हुई, आंखों में टूटा चश्मा, बाल सफ़ेद, हाथों में लकड़ी। वैसे आपका क्या नाम है। सुनकर वह बोला, मैं ही मनोज भटनागर हूँ। यह बोलकर वह बेंच पर से उठा और बोला, मैं रोज़ इस समय पुराने दिनों की याद करने चला आता हूँ। फिर मैंने देखा मनोज भटनागर बाहर जाकर चमचमाती कार में बैठकर चला गया। उनके जाने के बाद
मैंने अपने आप को एक और मौका देने का फैसला और बैंक से प्रॉब्लम और शेयर करके थोड़ा वक्त मांगा। बैंक ने मेरा रिकॉर्ड देखकर मुझे थोड़ा टाइम दिया और कुछ फाइनेंस भी किया। उससे मैंने फिर से कंपनी शुरू की और मैं आज कामयाब हूँ। तभी टीटी के आने से मेरा ध्यान टूटा। मैंने देखा मेरा स्टेशन भी आने वाला था। कुछ देर में स्टेशन आ गया और मैं ट्रेन से उतरकर घर जाने के लिए टैक्सी से रवाना हो गया। ऐसी परिस्थितियाँ सभी पर आती हैं, बस उन परिस्थितियों को सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए।